Press invoke the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. Light vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light shining in every shining in creature. every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feel himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Let us meditate for at least 1 minute. Welcome back. So today आज हम जो important, very important chapter from the book थियोसॉफी के मूल सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी, ब्रदर सी जिनादाशा, चैप्टर 4 पार्ट 1. इसमें द चैप्टर 4 इज द लॉज ऑफ कर्म. देयर आर टू इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो तत्व है, ऑल्सो इट इज मेंशन इन सीक्रेट डॉक्ट्रिन, और हमारा हिंदू पुराण शास्त्र में है, रीइंcarnation एंड कर्म. चैप्टर 3 रीइंcarnation वो तो ब्रदर शेखर जी हैज कंप्लीटेड. तो आज है ब्रदर SBR मिश्रा का लॉज ऑफ कर्म. सो ही हैज promised to take not only 2 but another. So ही वो उनका जो बहुत स्टडी है, डीप स्टडी है. इसमें वो हमारा हिंदू शास्त्रों में जो कर्म का बारे में कुछ लिखा है ये भी ऐड करेंगे. तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हूँ. SB मिश्रा is a very deep student of theosophy. He retired as an engineer and joined Theosophical Society in the year 1998. He is a life member of Theosophical Society. He is now the member of Indian Section Council as well as national lecturer of the Indian section. One great thing for him is he has established 12 new theosophical lodges in Gorakhpur. Gorakhpur is a very big town near Nepal, India-Nepal border.
So, and out of those 12, 2 are in remote, 30-40 kilometer villages. And almost all lodges are running very well. Particularly, what I discussed with you just few minutes back. In villages, the lodges are very active. 20-25 आदमी अभी आ जाता है वहां पर मीटिंग कर. He has written 12 books, and his laws in Gorakhpur known as Sarva Hitakari Theosophical Lodge. He is now president of that lodge, and as a profession he was an engineer, so he is a life member of Institute of Engineers India. So with this short introduction, I now request SBR Mishra ji to speak on this important subject. Welcome, sir. बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर महापात्रा जी, आपने समय दिया और हमको मौका दिया, एक अवसर दिया कि मैं कुछ कहूँ कर्म के नियम के बारे में। तो कर्म के नियम के बारे में कुछ कहने के पहले मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मोटो है उसको बोलना चाहता हूँ, सत्यान नास्ति परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और ये महाभारत से लिया गया है। दूसरा है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की सर कभी विजय नहीं होती है। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह देवताओं के मार्ग पर है, वह स्वर्ग के मार्ग है। अस्तो, और ये है मुंडक उपनिषद से, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे असत से सत्य की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, और मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो, ताकि जीवन मरण से छुटकारा मिल सके। यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद का है। और रामकृष्ण मिशन में जब भी कोई लेक्चर देता है, चाहे कोई भी सन्यासी हो, अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, वो पहले यही अस्तो मा सद्गमय से ही शुरू करता है। तो आदरणीय नारी शक्ति, मेरी बहनें और भाइयों, आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। और मैं कर्म के नियम, जैसा कि बताया ब्रदर महापात्रा जी ने, कि चौथा चैप्टर है, कहना है थियोसॉफिकल, जो कहना है श्री जिनराज दास ने किताब लिखी है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी, उसका ये चौथा चैप्टर है, 24 पेज हैं। हमें आदेश मिला है कि 3 लेक्चर बनाइए, तो मैंने 8-8 पेज करके 8 तिरिक 24 8 पेज से लिया है, और प्लस कुछ और भी, क्योंकि कर्म का नियम बड़ा गूढ़ है। कर्मणो गहनो गति, यह इसकी गति बड़ी गहन है, समझना बड़ा कठिन है। ये भगवत गीता से है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बड़ा गहन है। अब हम तो एक ऑर्डिनरी आदमी है, मनुष्य है, वो तो समझ ही नहीं पाता कि कर्म के नियम कितने गूढ़ हैं। तो हम ये शब्द जो है, कर्म जो है, क्री धातु जो संस्कृत में होता है उससे बना है, और जो मोनाड में विल, विजडम और एक्शन है, वही जब फिजिकल लोक में आ जाता है तो विल जो है वो डिजायर हो जाती है, और वही डिजायर हमारे पतन का कारण है। वो डिजायर जो है हमारे पतन का कारण बनता है। बहुत सी डिजायर हो जाती है, बड़ी इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाएं पूर्ण होती रहती हैं, फिर निकलती रहती हैं, और पूर्ण करते करते आदमी एक दिन हार्ट अटैक होके मर जाता है। क्यों? कि वो अंदर से दरिद्र है, बाहर से संपन्न है। तो दूसरा है विजडम, जो है वो नॉलेज के रूप में परिवर्तित हो जाता है फिजिकल जगत में, मनुष्यों में। और जब नॉलेज हो जाता है तो हम पढ़ते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल है, एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो वो नॉलेज हो जाता है, विजडम समाप्त हो जाती है। और जो एक्शन है वो रिएक्शन में हो जाता है। छोटी छोटी बात पे हम लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मर्डर कर देते हैं, रिवॉल्वर चला देते हैं। आजकल जैसी घटनाएं हो रही है, मनुष्य जो है ये इस तरह का हो गया है। तो हमें इस डिजायर को विल में बदलना है, नॉलेज को विजडम में बदलना है, और रिएक्शन को एक्शन में बदलना है। यही हमारा कर्म है, और कर्म का नियम भी यही है। और मानव जीवन में इन डिजायर के वजह से अनेक परेशानियां पैदा होती हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने ज्ञान योग, भक्ति योग और बुद्धि योग, क्रिया योग,
तरह तरह के मतलब योग का वर्णन किया है। 18 अध्याय में 18 प्रकार के योग का वर्णन है। इन बातों की भगवत गीता की बातें बाद में दूसरे जो लेक्चर होगा सेकंड पार्ट उसमें आएंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के भूतपूर्व जो अध्यक्ष हैं उनकी जो ये पुस्तक है जो उसमें ये कर्म के नियम के जो चैप्टर है उस पर उन्होंने प्रकाश डालने के बाद तुरंत वो एक सिद्धांत देते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। जिसने दासत्व में जीवन व्यतीत किए हैं, जो दीनहीन और गरीब हैं, वह राजकुमार होकर जन्म ले सकता है अगर उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने अशुभ कार्य नहीं किया है, तो वो राजा भी हो सकता है। जो दासत्व में जिसने अपना जीवन जिया, ये कहा और ये कहा कि उसके अंदर अगर नम्रता है तो उसके पूर्ण स्वरूप वो राजकुमार हो सकता है, राजा बन सकता है। फिर वो आगे कहते हैं जिसने राजा होकर शासन का कार्य संभाला है लेकिन अच्छा कार्य नहीं किया है, अपने भूलों के कारण, अपने अशुभ कर्मों के कारण वह चिथड़े पहनकर सड़क पर घूम सकता है। इससे वो इन्हीं 4-6 सेंटेंस से वो अपना लेख शुरू करते हैं। भगवान तुलसीदास जी ने भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। तो कर्म ही प्रधान है। ऐसे कर्म को लेकर के भगवान बुद्ध ने भी कर्म को ही महत्ता दी है, ईश्वर का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो सांख्य दर्शन के विद्यार्थी रहे थे। उनके जो गुरु थे वो सांख्य दर्शन के विख्यात विद्वान थे और उन्होंने उनको घर पे आके पढ़ाया था राजमहल में, इसीलिए। और सांख्य दर्शन में ईश्वर की महत्ता नहीं है, कम कर दी गई है बिल्कुल, केवल प्रकृति की महत्ता है, 25 तत्वों की महत्ता है, इसलिए उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया। तो ये कर्म प्रधान ही विश्व है। जो जस करहि सो फल चाखा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। मनुष्य का ज्ञान जैसे जैसे विस्तृत होता जाता है, बढ़ता जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, संसार में के नियमों को, प्रकृति के नियमों को वह समझने लगता है। प्रकृति के नियमों को समझने लगे, इससे हमारी संकल्प शक्ति विकसित हो जाती है, विल पावर आने लगती है। जगत दो है, वो कहते हैं कि जगत दो है, एक अंतर जगत है और एक बाह्य जगत है। हमें अंतर जगत के कार्य प्रणाली को समझना चाहिए और अंतर जगत की प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने को समझना चाहिए कि हम कौन हैं, और यह ध्यान के माध्यम से समझा जा सकता है। विज्ञान एवं थियोसॉफी के अनुसार सृष्टि शक्ति का एक प्रकट रूप है। एवरीथिंग कहा गया कि साइंस भी कहता है और थियोसॉफी भी कहती है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। और अगर वो वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो हमारे विचार निगेटिव हो जाएंगे। एक तारे में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शक्ति का भंडार है। प्रकृति में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, मानव स्वयं शक्ति का भंडार है। इसीलिए जेके कृष्णमूर्ति ने कहा यू आर द वर्ड। एंड वैदिक साहित्य में भी है कि जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड, और इसको भगवान कृष्ण ने अपने विश्व रूप में दिखा दिया है भगवत गीता में कि सब कुछ मेरे अंदर है और सब जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। सो कहा पिंडे, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो इसे पुण्य कहते हैं, इसे अच्छा कार्य कहते हैं, उस व्यक्ति को सदाचारी कहते हैं। अब हम शक्ति का उपयोग किसी को कष्ट देने के लिए करते हैं तो यह एक तरह से इसे पाप कहा जाता है और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखने के बाद केवल 2 सेंटेंस में उन्होंने कहा कि इस 2 सेंटेंस को याद रखिए, आपको पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने? अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्य च पापाय परपीड़नम। ये दो चीजें याद रखिए। 18 पुराणों के में अष्टादश पुराणेश व्यास, ये हमारे 2 वचन है, इसी को याद रखिए। वो क्या है? परोपकार करना ही पुण्य है। और ये भी कहा जाता है थियोसॉफी इज एल्ट्रिज्म। ये थियोसॉफी स्वयं का अर्थ होता है परोपकार, दूसरे की सेवा। और जो पाप है
दूसरे को दुख देना ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दुख देने के लिए ही पैदा होते हैं, जैसे महाभारत का दुर्योधन। कृष्ण के समझाने के बाद भी उसने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। हे भगवान कृष्ण, मैं जानता हूं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप को जानता हूं, लेकिन उससे मैं छुटकारा नहीं कर पा सकता। और मैं धर्म को जानता हूं, उसको मैं मान नहीं सकता, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तो मैं पाप से मेरी निवृत्ति नहीं होती और पुण्य से। तो ये वो इसीलिए पैदा हुआ था महाभारत कराने के लिए। हर कार्य के पीछे एक एक काज एंड इफेक्ट होता है। एक एक कोई महान एक हर कार्य के पीछे एक निश्चित कारण होता है, एक काज होता है, एक कारण होता है। और बिना कारण कोई कार्य भी नहीं होता। यह एक सार्वभौमिक नियम है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तिल में तेल है आप पहले से है, बीज में पेड़ है जो पेड़ के रूप में प्रस्फुटित होता है। इसे कारण, काज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। ये नियम है। इसमें काज एंड इफेक्ट का एक बहुत सुंदर घटना है, जो सत्य घटना है। सुंदर पिचाई को आप सब लोग जानते हैं, गूगल के हेड हैं। और सुंदर पिचाई को माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके मालिक ने खाने के लिए बुलाया, पार्टी में बुलाया, और इन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम जो है बगल वाले जो साहब हैं उनके साथ चले आना, हम दफ्तर से पहुंच जाएंगे 8 बजे। निकले दफ्तर से, रास्ता भूल गए। अमेरिका में इतनी सड़कें हैं, रास्ता भूलते भूलते रात को 12 बज गए। और जब वहां पहुंचे किसी तरह से, तो पता चला ताला बंद हो गया, पार्टी समाप्त हो गई। क्योंकि हमारी तरफ से होता नहीं कि 8 बजे टाइम है तो 10 बजे आ रहे हैं। 8 बजे है तो 8 बजे सब पार्टी वार्टी 9-10 बजे तक खत्म हो गई। अब कहाँ जाए? घर चले गए। घर गए तो बीवी ने दरवाजा खोला, डांट टपट हुई, झगड़ा हुआ। तो उसने दरवाजा फिर बंद कर दिया, बोले बाहर रहो, अब घर के अंदर मत आओ। क्या करें बेचारे शरीफ आदमी। फिर वो वापस दफ्तर गए, वहां जाकर के सो गए। और सोने के बाद और उस रात भर सोचते भी रहे, सोते रहे, जगते रहे, और सोचते रहे कि क्या करूं कि कोई रास्ता न भूले। और उन्होंने 10 बजे मीटिंग बुलाई और सारे मैनेजरों को बुलाया कि 1 महीने के अंदर एक ऐसा मैप बनाओ कि कोई भूले ही नहीं रास्ता। और वो गूगल मैप तैयार हुआ। ये था काज, भूलने का, और कारण था वो भूलने का, और काज, ये कर्म एक हो गया। और जिसकी सहायता से हम लोग ये चलते रहते हैं। हम शक्ति के परिणाम, अब देखते हैं परिणामों की तरफ सोचें तो से जिनरास दास जी का कथन है कि शक्ति 3 प्रकार की है। ये पुस्तक में है। स्थूल जगत की के संचालन की शक्ति है। एक शक्ति ये है कि स्थूल जगत में हम कार्य करते हैं। दूसरा वासना जगत की शक्ति है, भावनाओं की शक्ति है। और तीसरा मानसिक लोक के विचारों की शक्ति है। विचार की शक्ति वैसे बड़ी है। तो प्रथम शक्ति का उपयोग हम स्थूल शरीर से दूसरे प्रकार के शक्ति का उपयोग क्या करते हैं? वासना, मतलब एस्ट्रल बॉडी से उसकी शक्ति का उपयोग करते हैं। और स्थूल शरीर से हम इस संसार की शक्ति का उपयोग करते हैं, अपना सुख और दुख जो भी करते हैं। एवं तीसरे प्रकार की शक्ति का उपयोग मानसिक शरीर के माध्यम से हम करते हैं, जीव करता है। हमारे कार्य योजना, हमारी भावनाएं और हमारे विचार 3 लोक की शक्तियों को आंदोलित करते हैं। मतलब हमारी कार्य योजना जो है, एक्टिविटी जो है, भावनाएं जो है और विचार, ये 3 लोक की शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं। इनसे हम सहायता करते हैं या बाधा डालते हैं। हम किसी की सहायता भी कर सकते हैं और बाधा भी डाल सकते हैं। पुण्य और पाप, वो हम फ्री विल मिली हुई है, तो हम पाप कर सकते हैं या पुण्य कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। ये समस्त शक्तियां ईश्वर की ही हैं, उसी ने हमको दिया है। हम तो माध्यम है। इट इज ये कहा जाता है कि इट इज सेड देयर इज ए प्लान एंड दैट प्लान इज ऑफ इवोल्यूशन एज इन द माइंड ऑफ गॉड एंड वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट इवोल्यूशन। अगर हम प्लान में सहायक बनते हैं तो यह पुण्य का कार्य है, और बाधा डालते हैं तो ये पाप का कार्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस ईश्वरीय योजना
में सहायक हों। कुरान में भी बताया गया है कि अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, मतलब जितने प्लानर हैं उनमें सबसे बेस्ट अल्लाह है। ये कुरान की आयत 8.3 में है। क्रिश्चियंस टीचिंग में भी एम्फेसाइज किया है कि सरेंडरिंग पर्सनल डिजायर टू गॉड, ये करना है, ये करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और ये एक प्रकार का विजडम है। मनुष्य अकेला नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है। अरबों में हम एक हैं। उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना एवं प्रत्येक कार्य उसके साथ के अनेक मनुष्यों पर प्रभाव डालता है, समाज पर प्रभाव डालता है, देश के ऊपर प्रभाव डालता है, वाइब्रेशन के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारे ऑरा के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो सकारात्मक हो। प्रकृति पर भी वेद के अनुसार तो यहाँ तक कहा गया है कि हम अगर एक पत्ता तोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे तालाब में अगर एक छोटा कंकड़ डाल दिया जाए तो लहरें किनारे तक आ जाती हैं, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो। वास्तव में मनुष्य समष्टि का ही एक अंग है, हम प्रकृति के ही एक भाग हैं। कहा गया है कि जो बोएंगे वही हम काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। एज यू सो सो यू रीप, ये एक नियम है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ थियोसॉफिकल में फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, ये सब मना है। तो शायद मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ये जो संस्था है या जो हमारे नियम है वो बिल्कुल सही है। एज पर ब्रदर सी जिनराज दास, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि उच्च मन, हमारे उच्च मन में उच्च आकांक्षा उठती है तो हमें क्या होता है, आदर्श फल मिलता है। ठीक है, माइंड ओपन होता है, हमारा माइंड मतलब दिमाग, हमारा मन विस्तरित होता है और हम सबको अपने में समेट सकते हैं। और निम्न मन जो है, ये उच्च मन की बात हुई। निम्न मन के बारे में वो कहते हैं कि गुण ग्राहकता अगर उसके अंदर है निम्न मन में, तो आदमी जीव को उत्साह पैदा होता है, तो अच्छी चीज है। उसको एक कार्य करने की एक उत्साह पैदा होता है और वो कुछ सकारात्मक करने की कोशिश करता है। निम्न मन में अगर दोष दृष्टि है, आलोचना करने की का एक दोष है, तो क्या प्राप्त होगा उसको अगले जन्म में या इस जन्म में? वो चिंता उसको प्राप्त होगी, टेंशन प्राप्त होगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा उसको। और हमारे वैदिक शास्त्र में 6 तरह के पाप बताए गए हैं। उन 6 पापों में आलोचना को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को, और आजकल तो हर आदमी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करता रहता है। वो 6 पाप, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर माने आलोचना करना। तो ये आलोचना को एक पाप माना गया है। और इन्होंने भी कहा कि दोष दृष्टि माने आलोचना करना चिंता प्रकट करेगा, एक न एक दिन आपको इसे भुगतना पड़ेगा। अब एस्ट्रल प्लेन की बात करते हैं कि एस्ट्रल प्लेन में अगर आपकी भावनाएं सहानुभूति के लिए है, लोगों की सहायता करने के लिए है, तो आपको आनंद प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। और एस्ट्रल प्लेन में आपके जो विचार है, भावनाएं हैं, अगर वो विरोधी भाव रखती हैं तो क्या मिलेगा आपको? दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। अब भौतिक जगत में आते हैं, मतलब हायर मनस, लोअर मनस एंड दिस एस्ट्रल प्लेन, एंड देन अगेन फिजिकल लोक में आते हैं। तो फिजिकल लोक में, भौतिक लोक के बारे में कहते हैं कि अगर उपकारी सोच है या उपकारी कार्य है, आप दूसरे का भला करते हैं, तो आपको सुख प्राप्त होगा, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। ये लॉर्ड ऑफ कर्मा के ऊपर है। तो आपको सुख प्राप्त होगा, तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी। और भौतिक जगत में अगर आपका जो कर्म है वो कष्टदायक कार्य है, तो आपको क्या मिलेगा? पीड़ा मिलेगी, रोग मिलेगा, तरह तरह की परेशानियां आएंगी। ये ब्रदर जिनराज दास ने लिखा है। और वैदिक शास्त्र में कर्म विभाग नामक पुस्तक है, उसमें भी ऐसी तरह की बहुत सी बातें हैं, जिसमें यह है कि ये पाप करेंगे
तो ये रोग होगा, ये पाप करेंगे तो ये परेशानी होगी, वो एक अलग चीज है। आज का मनुष्य कैसा है? अपने ही लिए जीने लगा है आज के युग का हर इंसान। केवल हम अपने लिए जी रहे हैं, देश के बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में नहीं सोचते, केवल अपने ही लिए, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। अन्य को कष्ट देने से विश्व का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस कार्य का फल एवं उसके लिए दुख का कारण बनता है। जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो वो हमारे लिए भी दुख का कारण होता है। यह दुख कदाचित कष्ट पाने वाले के द्वारा मिलेगा। कदाचित, उन्होंने कदाचित शब्द यूज किया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आपको इस जन्म में किसी को आपने कष्ट दिया है तो अगले जन्म में वो व्यक्ति आपको कष्ट देगा, परिवार के एक मेंबर के रूप में जन्म लेकर के, या पड़ोसी के रूप में, या किसी और रूप में। इस प्रकार यह संतुलन तब ठीक होता है, प्रयासचित है। तो कहते हैं, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि बी गुड, अच्छे बनिए, एंड डू गुड, अच्छे कर्म करिए, द गुड विल कम टू यू, और वो जो गुड है, जो अच्छाई है, वह आपके पास लौट के आएगी, और कई गुना होके लौट आएगी। 4 गुना कहा गया कि 4 times इट विल कम टू यू। ये लॉर्ड बुद्धा का कथन है, और बहुत से और लोग भी इसी तरह की बात करते हैं। तो डू नॉट कीप इल फीलिंग, डू नॉट क्रिएट इल विल, सी योर फॉल्ट नॉट अदर्स। ये मैडम ब्लॉवेस्की बोलती हैं कि डू नॉट कीप, मतलब किसी के प्रति बुरे विचार मत रखिए, इल विल, इच्छा मत करिए, प्रकट करिए, खराब इच्छा मत प्रकट करिए, और किसी की गलतियों को मत देखिए। श्री जिनराज दास जी का ब्रदर का कथन है कि एक मनुष्य दया एवं सहानुभूत भाव से भिक्षु को भिक्षा देता है। एक व्यक्ति उसको भिक्षा दे रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार उसे टाल देता है कि पैसा नहीं है, या देखा और चल दिया। दोनों सहायता करते हैं। वो कहते हैं कि वो भी सहायता कर रहा है, वो भी सहायता कर रहा है, वो टाल रहा है, वो भी, उसको भी सहायक मानते हैं। परंतु वासना लोक में क्या होता है, मरने के बाद जब वो एस्ट्रल प्लेन में जाता है, जो एस्ट्रल शरीर से, तो प्रथम को दया और सहानुभूत का अनुभव मिलता है। यही कर्म फल है, उसको दया और सहानुभूति वहां मिलती है, और दूसरे को उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं मिलता है। रहीम खान खाना भी इसमें कहते हैं कि दीन सबे को लखत है, दीन ही लखे न कोई। गरीब आदमी सबको देखता रहता है, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन दीन ही लखे, लेकिन उसको कोई दूसरा लोग जो है हम लोग नहीं देखते हैं। जो रहीम दीन ही लखे, हे रहीम, रहीम कहते हैं रहीम खान खाना कि जो दीन या जो गरीब को देखता है, कुछ करता है, सहायता करता है, वो दीन बंधु जैसा है, वो भगवान जैसा है। भगवान नहीं है, भगवान जैसा है, उन्होंने कहा। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो क्या है? प्रेम तो है, सहानुभूति है, कम से कम उसको हंसा तो सकता है। यह जो भावनाएं हैं, यह बाद में दूसरे जन्म में आनंद प्राप्त होगा इससे, एस्ट्रल प्लेन में। कारण शरीर, उच्च शरीर जो है, कारण शरीर है, उच्च मानसिक लोक में है, वहां कोई पाप या पुण्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर आत्मा की केवल उच्च आकांक्षा है। ऐसी बात, ऐसे मतलब ऐसा उनका कहना है। आगे कहते हैं कि कर्म एक शक्ति है, इट इज एनर्जी। इस जन्म में प्रवेश के साथ हम में से अनेक के पास भूतकाल के जन्मों का पाप और पुण्य रहता है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। लॉर्ड ऑफ कर्मा, जो संचित कर्म में से कुछ पाप और पुण्य दे करके हमको इस जगत में भेजते हैं, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस जन्म में हमको उसको भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा प्रारब्ध है युद्ध करना, युद्ध करो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है, इससे तुम बच नहीं सकते। संचित, ये 3 प्रकार के कर्म भी बताए गए हैं भगवत गीता में। संचित, और इसमें भी ब्रदर श्री जिनराज दास जी भी यही कहते हैं, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, कि संचित, प्रारब्ध और क्रियामय, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म के विषय में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे संचित क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्रियामाण कर्म क्या है, ये कैसे फलदायी होता है, इसके बारे में एक राजा भोज के यहाँ एक
पंडित जी आते हैं और प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है यस यस यस, फिर दूसरा है यस यस नो, तीसरा है नो नो यस, तीसरा है नो नो नो। और चैलेंज करते हैं राजा भोज से कि आप भी इसका जवाब दे सकते हैं, पूरी सभा दे सकती है, पूरी जनता दे सकती है, कोई भी जवाब दे सकती है। ही सो कॉन्फिडेंट। और वो जो है कोई जवाब नहीं दे पाता। पंडित जी संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरे राज्य के पंडित हैं। पहले नियम था कि अगर वो जीत गए तो राज ज्योतिषी बन जाएंगे। एनीवे, अंत में राज ज्योतिषी के सर पर ये आता है कि भाई आप जवाब दो, नहीं दोगे तो ये जगह इनको दे दी जाएगी, क्योंकि इनको तो उत्तर पता है ही है पंडित जी को। राज ज्योतिषी कहते हैं सर महाराज हमको 15 दिन का समय दीजिए। उनकी बात भी समझ में नहीं आता है ये क्या मतलब है, यस यस यस, यस यस नो, नो नो यस और नो नो नो, 4 प्रश्न हैं। तो राजा कहते हैं ठीक है पंडित जी से मांग लो। पंडित जी आश्वस्त हैं कि कोई जवाब दे नहीं सकता, इसमें कहते हैं कि ठीक है मैं 15 दिन का समय आपको देता हूं। घर जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 रोटी से 3 रोटी, 2 रोटी, 1 रोटी, और 14वें दिन खाना ही बंद हो गया, खाना ही नहीं खाएंगे और सूख के कांटा हो जाते हैं। उनकी एक कन्या है 12 वर्ष की, वो दुर्गा जी की भक्त है। वो कहती है पिताजी क्या हो गया आपको? अरे आप बताइए क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, क्या सवाल है, हम उसका जवाब दुर्गा जी से पूछ के देंगे। बोले ठीक, क्यों तुमको बताते हैं। रात में वो प्रश्न बताते हैं चारों। कहती है ठीक है हम रात में आपको पूछ के बताएंगे। दुर्गा जी आती है हमारे स्वप्न में और गई मंदिर में सो गई, जो मंदिर बनाया था उन्होंने। और वहां रात में दुर्गा जी आई उसके स्वप्न में और उन्होंने चारों प्रश्नों का जवाब दे दिया और दिखा भी दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया कि देखो ये, देखो ये, देखो ये, देखो ये। उसने और दुर्गा जी ने यह भी कहा कि देखो तुम राजा के यहाँ तुम ही जवाब देना, अब पिता को मत बताना। ठीक। 15वें दिन रथ आया, रथ पे सवार हुई, बच्ची सवार हुई, पंडित जी सवार हुए, राज ज्योतिषी। और जब चौराहे पर, शहर के चौराहे पर पहुंची तो देखा एक आदमी मंच 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 पर बैठा हुआ है और सदाव्रत कर रहा है, खाना ले रहे हैं लोग, लाइन लगी है, खाना दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। बोले ये कौन है? बोले नगर सेठ। ये क्या करते हैं? सदाव्रत दे रहे हैं। बोले इनको बुलाइए। वो आ जाते हैं, रथ में बैठ जाते हैं। राज ज्योतिषी हमें कैबिनेट मिनिस्टर है, उसकी बात कैसे नहीं मानेंगे। थोड़ी देर और रथ चलता है तो एक महल से गाने बजाने की आवाज आती है, छमाछम। तो वो पूछती है कि ये कौन है? बोले ये दूसरा नगर सेठ है, ये सारा पैसा वेश्या और ये नाच गाने खाने पीने आमोद प्रमोद में ही खर्च करता है। तो बोले इसको भी बुलाइए। वो भी आ गया, आके वही बैठ गया। 2 हो गए। अब तीसरा शहर से थोड़ा बाहर गए तो एक पेड़ के नीचे एक नंग धड़ंग आदमी बैठा हुआ, आंख बंद करके। बोले ये कौन है? बोले ये सन्यासी है। क्या खाता है? मांग कर खाता है। क्या पहनता है? वो चिथड़ा पहनता है। और कहाँ रहता है? पेड़ के नीचे रहता है, या कहीं किसी ने शरण दे दिया तो घर में भी नहीं रहता, बाहर सो जाता है। तो बोले इसको भी बुलाइए। वो भी चला आया। 3 हो गए। और चौथा जब राजमहल के पास पहुंचते हैं तो राजमहल के चारों तरफ नदी है। तो वो एक आदमी वो मछली मार रहा था, तो उसको देखा लड़की ने। बोले ये क्या कर रहा है? बोले मछली मार रहा है, बेचेगा उसे, उसी को खाएगा भी और लोगों को बेचे। बोले इसको ही बुलाइए। चारों आ गए। अब राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि हमारी लड़की जवाब देगी। अब लड़की जो है, राजा कहते हैं कि आपकी लड़की तो मेरी कन्या है, ये हमारे बगल में बैठेगी और यहीं से जवाब देगी। और वहीं से कन्या खड़ी होती है और जवाब देती है कि पंडित जी आप पहला प्रश्न करिए। बोले हमारा पहला प्रश्न है हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, 3। तो वो कहती है कि आपके पहले जवाब का, ये जो हमारे नगर सेठ हैं, ये पहले प्रश्न के जवाब हैं। इनका सदाव्रत हमेशा चलता रहता है। इन्होंने संचित कर्म से पुण्य ही पुण्य मिला है। जो संचित कर्म है उसमें से निकाल करके पुण्य ही पुण्य मिला है। धन दौलत सब और सब लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो कार्य कर रहे हैं वो क्रियामान, वो भी संचित हो रहा है। तो ये यस यस और यस, ये तीनों चीजें आ गई। पंडित जी खुश हो जाते हैं। बोले बहुत खूब बेटा, बहुत खूब बेटी। और फिर जो है दूसरे प्रश्न उन्होंने कहा यस यस नो। बोले इसका ये जो है, ये दूसरे हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये दूसरे नगर सेठ हैं, इनके पास संचित में पुण्य बहुत है, उसमें से निकाल रहे हैं। यस है, पुण्य है, निकाला वो भी यस है।
और जो कुछ कर रहे हैं वो नो है, उससे पाप हो रहा है, सब पाप हो रहा है। तो यस यस, नो माने पाप। तो पंडित जी कहते हैं एकदम ठीक है, बिल्कुल, मैं संतुष्ट हो गया। तीसरा, बोले तीसरा प्रश्न नो नो यस। तो बोले ये सन्यासी जी हैं, इनके पास संचित में पुण्य है ही नहीं कुछ, तो वहां से कुछ मिला ही नहीं, और इस जन्म में भी न खाने को है न पहनने का है, तो सब नो नो। लेकिन जो क्रियामान जो कर्म कर रहे हैं उससे यस, उनका पुण्य संचित हो रहा है। और चौथा ये मछुआरा है जो नो नो नो, इसका काम जीव मारना है, जीव की हत्या करना, उसको बेचना, उसको खाना, सब नहीं नहीं, इसका क्रियामान भी खराब है, संचय भी खराब है, प्रारब्ध भी खराब है। तो ये चार चीजें, ये भागवत में इसको समझाया जाता है इस तरह से। एक जनरल आदमी इसको समझ जाता है कि ये तीनों चीजें हैं क्या, क्योंकि वैसे संचित और प्रारब्ध और क्रियामान कहने जैसे कोई समझ में नहीं आता है। खैर नहीं रहे, आगे चलते हैं। प्रत्येक लोक की शक्तियों में अंतर है। फिजिकल मनुष्य के भाग्य के निर्माण एक जैसा नहीं होता, किसी का भाग्य अच्छा है, किसी का खराब है। भौतिक जगत की शक्ति का प्रभाव सुख देने या पैदा करने में मानसिक जगत के आदर्श निर्माण शक्ति का शतांश है। मतलब जो एस्ट्रल मानसिक जो है, जो जहाँ वो बल है वो 100 गुना है भौतिक जगत से। जब बल जो है, जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है, हमारा फिजिकल लोक में जो प्रकाश है एस्ट्रल में और ज्यादा है, और मेंटल में और ज्यादा है, बुद्धि लोक में और ज्यादा प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे बल भी बढ़ता जाता है। अगर हम भौतिक शक्ति के कार्य को निभाने की भावना लोक में उतनी ही शक्ति की संख्या 5 माने। भौतिक जगत में हमारे पास 5 इकाई की शक्ति है, तो वो निम्न मन में 25 हो जाएगी और उच्च मन में 125, इतनी शक्ति बढ़ जाती है। ये उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा। मनुष्य के जीवन में दुख, चिंता, क्लेश होते हुए भी कुछ आदर्श भी हो तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसका विपरीत, सारे सुख होते हुए अगर उत्साह या कुछ सकारात्मक करने की इच्छा न हो तो जीवन उसका पृथ्वी पर बेकार हो जाता है। तीन चीजें अनमोल हैं। मानव जीवन, कहते हैं ना कि जीवन जो है, मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। और दूसरा सत्संग, ये भी बहुत अनमोल चीज है, सत्संग। और तीसरा निर्वाण। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। निर्वाण के लिए ही हम कहना है, मृत्यु और जन्म से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड फ्रॉम द ऑल द डिजायर्स के लिए ये प्रयत्न करते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए हमारा, और सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है, चाहिए हमें। और समय का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम इज द मनी। तो समय का मैनेजमेंट बहुत सुंदर होना चाहिए। और दिनचर्या अनुशासित होना चाहिए। सवेरे 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नाश्ता, मतलब ये अनुशासित दिनचर्या है। और सीखने की लालसा होना आवश्यक है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। क्यों कि जीवन एक यात्रा है, एक मूवमेंट है, एक लैडर है, एक ये कॉन्शसनेस है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए ये सारे गुण जो है हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि वी आर बॉर्न फॉर अदर्स। हम दूसरों के लिए पैदा हुए हैं, उन दूसरों की सहायता के लिए पैदा कर रहे हैं। और यह जीवन सभी जगह है। और मैडम ब्लॉवेस्की भी कहती हैं कि ड्यूटी इज दैट व्हिच इज ए ड्यू टू ह्यूमैनिटी। हमारा कर्तव्य वही है जो मनुष्यता को चाहिए। तो समय के अनुसार जो हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए समाज, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति, वो हमें करना चाहिए। देखा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले, ऐसा अक्सर देखा जाता है, कष्ट और दुख में जीवन व्यतीत करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रारब्ध है। ब्रदर जिंदाल दास जी कहते हैं कि इसका कारण प्रारब्ध है। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने का फल तुरंत नहीं मिलता, नहीं यह गत जन्मों का पाप इससे कम होता है। मतलब ऐसा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हमारे पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो संचित होगा, उसका फल अलग मिलेगा।
पाप अलग है, पुण्य अलग है, दोनों के फल अलग अलग है। पुण्य करने से पाप नहीं कटता, और पाप करने से पुण्य, पाप तो और बढ़ेगा ही, पुण्य कहाँ से क्षय होगा। थियोसॉफिकल के 3 ग्रेट ट्रूथ दिए गए हैं, 3 ग्रेट ट्रूथ हैं, जिसमें से थर्ड जो है वो मैं अपनी भाषा में लिख रखा मैंने। मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हैप्पीनेस, सारो, गेन और लॉस, विक्ट्री और डिफीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा प्रिवेल्स एवरीवेयर। तो मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता है। ये तीसरा नियम है हमारा ग्रेट ट्रूथ का। और कर्म को कहा कि ये डिवाइन है, यह कॉस्मिक लॉ है, इससे हम बच नहीं सकते। ऐसा देखा गया है कि मानव के जीवन में कोई बड़ी घटना घटती है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये सभी लोगों ने देखा है कि आप बहुत से महात्माओं के, बहुत से बड़े लोगों के उदाहरण है जीवन के, कि मैडम ब्लावेस्की के जीवन में जब वो कई देशों की यात्रा करके लंदन में घूम रही थी और निराश थी, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से निराश थी, तो मास्टर आते हैं, उनको समझाते हैं, और उनके जीवन में एक घटना घटती है कि मास्टर उनको कहते हैं कि इंडिया जाओ, वहां से तिब्बत आओ। ये उनके जीवन में। डॉक्टर एनी बेसेंट का जीवन तो इतना है कि वो जहर खाने जा रही थी और अंदर से आवाज आई कि तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया गया है, अपने जीवन को समाप्त मत करो। और वो जहर की शीशी से खिड़की से बाहर फेंक देती है, और उनकी मुलाकात मैडम ब्लावेस्की से होती है, सेक्रेट डॉक्ट्रिन के माध्यम से होती है, और उनका जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। से ग्रेट लेडी, बहुत महान कार्य करती हैं भारत में आकर के। और ऐसे ही जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी घटता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानता हूँ, मैं नहीं, सभी लोग मानते हैं। बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, भक्त भी हैं, सेवक भी हैं, समाज सेवा भी किया उन्होंने, और मतलब विद्वान इतने हैं। आई थिंक ही इज द फर्स्ट थियोफिस्ट। कैसे थियोफिस्ट इज द फर्स्ट, कि वो कहते हैं हवा जो है 7 तरह की है, वेदों में उनका नाम है 7 तरह की हवाओं का, और हर एक के 7 भाग हैं, तो 49 तरह की हवाएं हुई। ये थियोसॉफी भी यही कहती है, पानी के 7 भाग हैं, हर एक के 7 और हैं तो 49 हैं। हमारे लोग 7 हैं, हर एक के 7 भाग हैं, और सबके 7 भाग हैं तो 49 हो गए। तो उन्होंने कहा कि हर प्रेरित बह पवन 49। जब लंका जल रही थी तो ये श्लोक उन्होंने लिखा, ये उनकी रामायण में है। तो वो मतलब इतने बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। एनीवे, तो और उनका जीवन कैसे बदला, उनकी पत्नी का एक वाक्य कि जितना प्रेम मुझसे है। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, मतलब समझ लीजिए कि वो जैसे आजकल विश्व सुंदरी होती हैं वैसे ही थी। तो वो लट्टू रहते थे हमेशा। तो वो उन्होंने कहा कि जितना प्रेम मुझसे है इस हाड़ मांस के शरीर से, अगर भगवान राम से हो जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए, तुम्हारा भी। बस झोला उठाया और चल दिए अयोध्या। एनीवे, चलिए, तुलसीदास जी हो गए। वाल्मीकि के बारे में आप सभी जानते हैं। प्रभुपाद के बारे में मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि उनके बारे में भी कुछ बता दूं। प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन बनाया, प्रभुपाद एक विद्वान आदमी थे, और उनके गुरु सुंदरदास, वहां उन्होंने दीक्षा ली। आश्रम में जाकर के गुरु ने कहा कि तुम भगवत गीता का अनुवाद करो अंग्रेजी में, हम तुम्हें भेजेंगे, विदेश भेजेंगे, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो भगवत गीता का। यहाँ तो कोई पढ़ता नहीं, कम से कम विदेश के लोग तो पढ़ लें। और उन्होंने बड़ी मेहनत करके 6, 7, 8 महीने में एक पन्ने लिख करके ऐसे मोटा सा एक बनाया, करीब 100, 150, 200 पेज का, और ले करके घर पर रख दिया। और घर पर रख करके कहीं टहलने चले गए। और जब गए तो जब टहल के आते थे तो उनको चाय चाहिए। चाय मेरी न चाय था न चीनी था घर में। तो पत्नी ने किया, सच्ची घटना है, ऐसे नहीं, कोई कहानी नहीं है। तो कुछ नहीं था तो क्या करती, एक कबाड़ी आया, उसको वही कागज बेच दिया, जो भगवत गीता का अनुवाद था उसी को बेच दिया, और उससे चाय खरीदी और चीनी खरीदी, और बना करके जो पति महाशय आए, क्यों, बोली ये लीजिए चाय लीजिए, आप तो आते ही चाय मांगते, ये चाय लीजिए। अब बोले ये मेज भर का कागज कहाँ गया? बोले उसी को बेच करके तो चाय और चीनी खरीदी है। बस यहाँ से उनको वियोग हो गया, डिटैचमेंट शुरू हो गया। जो अटैचमेंट था पत्नी से वो डिटैच हो गया। पत्नी को मायके भेजा, आश्रम में गए, फिर अनुवाद किया, और उस अनुवाद को लेकर के अंग्रेजी में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में गए, टाइम स्क्वायर में बैठे। वहाँ हिप्पियों का जमाना था,
तमाम हिप्पी थे, उसमें लंबा है छोड़ देते हैं, वो हिप्पियों को उन्होंने शिष्य बनाया। हिप्पियों ने उनको वो मसाला वसाला खिलाया, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आध्यात्मिक व्यक्ति थे, साधना करते थे, उनके ऊपर कोई 1 पुड़िया 2 पुड़िया 3 पुड़िया 4 पुड़िया कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हिप्पियों से कहा कि देखो, हिप्पी बड़े घर के होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि देखो आपने खिलाया, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। और हम जो खिलाएंगे और पिलाएंगे, बताएंगे, वो अजर और अमर होगा। और वहीं से भगवत गीता का संदेश देना उन्होंने शुरू किया, और उनके 108 हिप्पी शिष्य हो गए, और उनको उन्होंने विदेशों में 108 देशों में भेजा, और 108 मंदिर अपने जीवित होते हुए बनवाया, और इस्कॉन की स्थापना की। बाकी आप सब जानते ही हैं, ये उनके जीवन की सबसे मशहूर घटना है। आगे चलते हैं, बस अब ज्यादा नहीं है। जीवन में दुख आते ही रहते हैं, हमको उसे स्वीकार करना चाहिए, प्रसन्नता से उसे सहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में बहादुर की तरह से निश्चिंत होकर अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म का नियम हमें अकर्मण्यता नहीं सिखाता, हमें बहादुरी सिखाता है, हमें संघर्ष करने की शक्ति देता है कर्म। वैसे भगवान ने मनुष्य को फ्री विल दी है, आप सभी जानते हैं, वह स्वतंत्र इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं। दुख हमें पिछले जन्म में किए गए गलत कार्यों के कारण आते हैं, मतलब वही प्रारब्ध की बात यहाँ की जाती है। यह प्रायश्चित है, और जो प्रायश्चित को स्वीकार कर लेता है वही अपने जीवन में सफल होता है। प्रायश्चित को स्वीकार करिए, सुखी धैर्य रखिए, और उसको सहिए, और सहने के बाद अच्छे अच्छे उसी में कार्य करिए। आपका प्रायश्चित धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और कभी कभी क्रियामान कर्म का तुरंत फल मिल जाता है। अगर सोचें तो निष्कर्ष प्राप्त होता है। 1 मिनट, ओहो टाइम हो रहा है। अगर सोचें तो निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समस्त कार्य परमात्मा द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि कुछ भी करने की शक्ति परमात्मा से ही हमें प्राप्त होती है। मनुष्य तो एक माध्यम है, एक एजेंट है, जिसके माध्यम से कार्य होता है। इसलिए हम सोचें कि पानी हम नहीं पी रहे हैं, वह पी रहा है, खाना हम नहीं खा रहे हैं, वह खा रहे हैं। इस प्रकार का भाव अगर हमारे पास सदा रहता है तो हम उसको सदा याद कर रहे हैं, और इन कार्यों का कोई ये निष्काम कर्म है, किसी फल। अगर कर्म भी करते हैं तो क्या है कि आई एम नॉट द डूइंग द वर्क, ही इज द डूअर, आई एम नॉट द डूअर। तो रिनाउंस द डूअरशिप, डिनाउंस द फ्रूट ऑफ योर कर्मा एंड सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। ये 3 लाइन में भगवत गीता को एक महात्मा ने कहा है कि 3 लाइन में पूरी गीता समाहित है। तो इस प्रकार हम उसको सदा याद करते हैं, और एक प्रकार का ये निष्काम कर्म होगा। जब हम डूअरशिप नहीं लेंगे तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा, वो संचित नहीं होगा। भाग्य एवं पुरुषार्थ, ब्रदर जिनराज दास जी कहते हैं, का संबंध कर्म से क्या है? कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य की शक्ति को पुरुषार्थ की शक्ति के साथ लगा देने से भाग्य फल कुछ हद तक बदला जा सकता है। ये ब्रदर जिनराज दास जी का कथन है, उन्होंने लिखा है। माना कि हमें 100 रुपए का ऋण का दुष्परिणाम, 100 रुपए का ऋण लिया और दिया नहीं, तो उसका दुष्परिणाम, उसका फल हमें भोगना है। तो क्या करेंगे? हम 200 रुपया कमा नहीं पाएंगे इस जन्म में, और बहुत मेहनत करने पर इतनी कठिनाई आएंगी, इतनी बाधाएं आएंगी कि 200 रुपया हमें नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? वो कहते हैं कि हमें 400 रुपया कमाने की शक्ति लगानी पड़ेगी, तब जाकर के हमें 200 रुपया मिलेगा, और वो जो 200 रुपया मिलेगा उससे हमारा वो जो ऋण है वो दे देंगे, प्राप्त होगा। यह कर्म का नियम है। कर्म के नियमों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, पहले भी कह चुके हैं। कर्म भेद या कर्म की चाल को जानना बहुत ही कठिन है। जब भगवान कृष्ण नहीं जान सकते तो हम और आप कैसे जान पाएंगे? भगवान ऐसा समझ, फिर हम लोगों का क्या कहना? कर्म के कुछ नियम जिसे जीवन में लाएं, बस खत्म हो रहा है। नंबर 1 है उदारता से अपना समय, कार्य, धन, ज्ञान, प्रेम
जो भी दे सकें उपहार में दें, उदारता से दें, बिना किसी फल की इच्छा से। वह सभी कार्य जो पवित्र हैं तथा मानवता का भला हो रहा है अपने कर्तव्य के रूप में करें। और तीसरा है, सोसाइटी की कोई आलोचना कर रहा हो तो हमें वहां चुप रहना चाहिए, ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जहां सफलता प्राप्त हो श्रेय न लें, जहां सफलता मिले निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। कर्म फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, कर्तापन का त्याग करना चाहिए और कर्म को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। अयंग निजा परो व्यक्ति गणनाम लक्षेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये महोपनिषद का ये कहना है, ये श्लोक है चैप्टर 4 श्लोक 11-71। यह है, यह मेरा है, यह आपका है, यह तुम्हारा है। इस तरह की बातें सोचने वाला छोटी चेतना का है, लघु चेतना है। उसके पास जो कॉन्शसनेस है वो बहुत छोटी है, मन बहुत संकुचित है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसका हृदय उदार है, जिसका चरित्र उदार है, वह पूरे संसार को अपना परिवार समझता है। इस तरह की भावना वसुधैव कुटुंबकम की है। इसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए। स्व सुधार और दूसरे के साथ एकत्व की भावना, लॉ ऑफ वननेस, एकत्व की भावना का अभ्यास करना चाहिए। थियोसॉफी सोफी इज ए परोपकार जैसा कहा गया, और परोपकार से सेल्फ डेवलपमेंट होता है और आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार होता है। मैं कौन हूँ इसे जानना ही आत्मज्ञान है। शिवोहम शिवोहम। एक कविता मैं सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिमगिर गए उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव। हिमगिर गए, ऐसा पहाड़ जहाँ बर्फ जमी है, वहाँ बहुत ऊंचाई पर, मेरू पर्वत समझ लीजिए या श्वेत द्वीप समझ लीजिए, उसका श्वेत द्वीप नाम भी है। तो मेरू पर्वत के पहाड़ों पे एक शिला में बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह, प्रलय को देख रहा था। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। इसी में आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पीस में बी विथ यू। समाप्त हो गया सर। हाँ जी। नाउ और टाइमली हो गया। हाँ, अभी है क्वेश्चन आंसर कुछ कोई हाँ हाँ ठीक ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो सर अच्छा, आप ही कुछ मेंबर कुछ अभी दे कैन शेयर देयर व्यूज और दे हाँ कैन जी आस्क एनी क्वेश्चन, कुछ हाँ कोई जी जी, पूछेंगे तो जो भी कुछ बता। आएगा बताएंगे सर, नहीं बात ही आप जी जी बताएंगे। जी जी जी। मैं तो बहुत अज्ञानी आदमी हूँ। नहीं नहीं सर। शिंदे साहब आए हुए हैं। देख रहे हैं सिंधे सर, लोखंडे साहब है। लोखंडे साहब कुछ ऐड करिए नाम, ना। अरे कुछ ऐड करें, हम लोग साथ वही कहूंगा मैं ऐड करें। हाँ सर उनसे आइए। बड़ा भी। आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। नहीं, आवाज सब कट रही है आपकी। कुछ ये गड़बड़ है, मोबाइल मोबाइल में गड़बड़ है। खेती में होगा। नहीं कुछ नहीं सुनाई नहीं नहीं नहीं। आवाज नहीं आ रही कुछ भी, वो कट रही है सब। अब ये शिंदे साहब तो नहीं है, कोई और है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है, कट के आ रही है, एक शब्द आ रहा तो दूसरा नहीं आ रहा। देयर समथिंग रॉन्ग विद द मोबाइल और जो भी है, वट एवर इट में भी। लोखंडे साहब हैं ये सब है। अब आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। अब बंद कर दें सर।
ब्रदर महापात्रा जी, विमल जी आप कुछ पूछेंगे बोलेंगे तो आप लोखंडे साहब की आवाज बिल्कुल कट जा रही है। Sir, आप I विमल can. जी कुछ ऐड करेंगे, नहीं तो आप क्लोजिंग प्रेयर करके बंद कर। हाँ जी हाँ सर। हाँ ठीक है। Yes, sir. I'll just add one small thing. There is a book written by Dora Kunz called Personal Aura. तो उसका मैं आपके साथ एक इमेज शेयर कर रही हूँ, अभी आप देख रहे होंगे। जी जी उस इमेज देखिए कि वो दिखा रही है एस्ट्रल बॉडी ऑफ ये एक 7-year-old बॉय, लेकिन इस बुक में करीबन 18 लोगों की एस्ट्रल बॉडी का ड्राइंग है। तो इसमें एस्ट्रल बॉडी में ही इन्होंने कार्मिक इंडिकेटर्स देखे हैं। तो इस जगह अगर आप मेरा एरो देख रहे हैं, तो ये जो येलो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये अच्छा। एस्ट्रल बॉडी में कार्मिक इंडिकेटर्स होते हैं, हर एक में होते हैं। और ये जो है जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसका शेप बदल जाता है। जी ओके। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया अलग अलग लोगों की एस्ट्रल बॉडी में। तो दिस इज जस्ट वन स्मॉल थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर कि ये रिसर्च हमारे था सर, बॉडी। एक प्रकार का रिसर्च है। हाँ, ये डोरा कुंज का बुक है द पर्सनल ऑरा। उसमें Personal Aura। बड़े बड़े ड्राइंग्स हैं। तो बुक का नाम क्या है विमल जी? द पर्सनल ऑरा। हाँ, ड्रैगन तो अभी मीन्स प्रेजेंट जनरेशन थियोसॉफिस्ट है ना? प्रेजेंट जनरेशन, शी इज द हाँ प्रीवियस जी अभिषेक बारबरा जी के पहले की प्रेसिडेंट है वो, डोरा कुंज जॉय मिल्स के पहले की शायद। ये अच्छा। पब्लिश कहाँ से है सर? ये पब्लिश है अपने यहाँ अड्यार से है? तो अड्यार आएंगे सर तो लाइब्रेरी में आपको मैं दिलवा दूंगी, लाइब्रेरी में है अड्यार में। लाइब्रेरी में है? अच्छा अच्छा। हाँ, जी लेकिन जी। प्रिंट होके इंडिया में नहीं मिल रहा है। ओ, मैं आपको थोड़ा ठीक दिखा ठीक सकती हूँ अगर आप देखना चाहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वो दो, ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। ये इसका मैंने स्टडी किया है, तो कैसे ये पर्सनल ये आता है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये है एक नॉर्मल पर्सन का एस्ट्रल बॉडी। तो इसमें जो ऊपर का पोर्शन है वो आइडियल इमोशंस है, और नीचे का पोर्शन जो है जो दिनचर्या में उनकी इमोशंस होती हैं। बीच में एक ग्रीन बैंड होता है। तो हर एक के बॉडी में ऐसे ही होता है, ऐसे ही आती है। तो कलर्स का तो हमें मालूम है कि कलर्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो इन्होंने अलग अलग लोगों की ऑरा का ड्राइंग बनाया है। इसमें आप देखिए एक मदर, और उस मदर जो प्रेग्नेंट है, और उसके अंदर पेट के अंदर जो बच्चा है उसका ऑरा। तो उसका ऑरा ये सर्कुलर फॉर्म में है। और आगे चल के फिर वो 7-year-old बॉय जिसका मैंने आपको अभी दिखाया, ऐसे जी वो पूरा। और एक स्टडी अच्छा है, वो बुक काफी इंटरेस्टिंग है, और डिटेल में वो बताती हैं कि कलर्स का क्या मीनिंग है और कैसे। तो इसमें कार्मिक इंडिकेटर्स वो देखती हैं, बहुत सारे ऑरस में देखती हैं। और वो अच्छा। कहते हैं कि अब ये वाला एक्टिवेट हो गया है, तो इसलिए ये पर्सन को ये सब झेलना पड़ रहा है। और अगर आप कैवल्य पाद जो है योग सूत्रा का देखेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो नंबर जो सूत्र 12 है, उसमें वो लिखा, अगर वो देखेंगे उसमें, तो वो दिखाते हैं कि कैसे आ, अगर जैसे बहुत सारी कार्मिक चीजें होती हैं। इस जन्म में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे 5 चीजें अगर इस जन्म में हो रही हैं, तो उसमें से एक तो इसी जन्म में हमने कुछ गलत किया है, तो उसी का कार्मिक है। कुछ पिछले से पिछले, उससे भी पिछले, तो 5 जी चीजें। लेकिन वो इसमें इस सूत्र में देखेंगे 2 पाथ है। कार्मिक इंडिकेटर्स, कार्मिक रीजंस कॉम्बिनेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार जो एंड रिजल्ट है वो एक ही होता है, क्योंकि हम सबको एक ही जगह जाना है। वी ऑल हैव टू प्यूरिफाई एंड जी बिकम वन टाइप। जी जी। तो वो एंड रिजल्ट एक ही होता है। ये इवन दो पतंजलि योग कार्मिक। सूत्र, ये पतंजलि योग सूत्र का है सर? हाँ ना, कैवल्य पाद का 12 अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। इसमें आपको 12 ये दिखेगा नंबर। कि कार्मिक चाहे कुछ भी हो, जी लेकिन एंड कुछ जन्मों बाद सबका रिजल्ट एक ही है। एंड में वो हमें पहुंचना एक ही जगह। वो अच्छा है। पढ़ेंगे इसको। 12 है हमारे पास पतंजलि योग जी। है कि तैमरी का भी है। जी जी।
आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपने पढ़ा Dora बहुत Kunj अच्छी is अच्छी। a American writer, जी psychic healer, alternative healer, occultist, leader in Theosophical Society in America. Yes, sir. She was At the also age of president. 95, she passed away. She passed Yes, sir. away at the age of 95. भाई। She was a student of C.W. Leadbeater, sir, in Australia. Yes, might be. Her publication was published in Dutch, English, French, German, Polish, Portuguese, and Spanish. बाप रे बाप, यही। At that time, there was a lot of research work going on this matter, like Leadbeater, Brother जी Leadbeaters, etc., etc. But after Krishnamurti teachings came into field philosophy, then after Sri Jinadasa, the teachings of Theosophical Society changed a little towards more what I think Professor Tampi or someone told me. Then the teachings is not more on the psychic part, they're more on philosophical part. And so that is the reason after that, whatever development actually going on, they very confined to private only, not openly writers or theosophical writers are writing. Uh, जी जी जी। After because So of that this might be, Christian. but the thing is that, sir, one second, I'll say one idea. Yes. आइडिया ये है कि अगर अगर करेक्ट कृष्णमूर्ति के आइडियाज एंड बिकॉज महाचौहान मैत्रेय हिमसेल्फ उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड थे कृष्णमूर्ति, तो ऑब्वियसली वो प्योर टीचिंग्स जो है आज के लिए रेलेवेंट है और बहुत लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जिनराजा दासा की एक बुक है कृष्णमूर्ति पे, और वो ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज नई टीचिंग्स आ गई हैं इसका ये मतलब नहीं है कि थियोसॉफी अभी यूजलेस है। ऐसा No, कोई no, कुछ nothing. ऐसा कि अभी हमारी, तो व्हाट आई फील No, इज my point is they now the importance is giving more on this video because you will mark the master and the path or key to theosophy. There are many important points which was relevant at that time. Now they have edited. Abridged edition they publish. In particularly master and path. If you go through e-books in computer online, you will get many things which is not available at present. Because the present student of Theosophical Society, they are not, maybe they are not more interested on this thing. In Master and the Path, there was a narration. Lord Maitra will ask, who will help us to develop or to guide Krishnamurti? Then in the astral world or in the Tibet, then Brother Leadbeater came forward and he told, my Lord, I will guide him, I will help him. So that part was my point is, maybe the present generation theosophy students are not not interested on such type of psychical or all these things. So they changed it. That is my point. Now, otherwise, nothing wrong in it. Uh, that is the reason they are not going doing all this type of work openly. Maybe privately they are doing. N. Sriram, Radha Varner, they have all followed more or less the way Krishnamurti is projecting teachings they have given. Maybe. I don't know exactly what was why they have changed. Many things they have changed, edited, and even key to Theosophy. There are many things. That is the reason Theosophy Company, they only publishing the Blavatsky teachings. They have not changed anything. Whereas in Theosophical Society, you will mark the key to Theosophy. They almost changed many things which was not according to the authorities. They are not relevant at present generation. Anyway, that is it. बहुत अच्छा है। Okay, Vimalji जी will complete close. Yes. Thank you so much, everybody, for joining. Thank you, Mishra ji, for your beautiful lecture. Om Asato Ma Satgamaya
तामसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्योर्मा अमृतं गमयम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति